हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम पढ़ेंगे लूप कॉन्स्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज। बेसिकली आपको बता दूं, लूप्स जो होते हैं उस सी लैंग्वेज में तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स में पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है डू वाइल लूप, तीसरे को बोलते हैं फॉर लूप। इन तीनों को सी लैंग्वेज के अंदर इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर हम इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारे पास तीन तरीके हैं। अब इटरेटिव कंट्रोल क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले के लेक्चर में हमने इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में ही डिस्कस किया था और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सी लैंग्वेज के अंदर और उसका यूसेज क्या है वो हमने आपसे डिस्कस किया था। और उस डिस्कशन में हमने पहला लूप यानी व्हाइल लूप के बारे में भी पढ़ा था। मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि किसी प्रोग्राम के अंदर किसी पर्टिकुलर लाइंस या लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना क्या कहलाता है, इटरेटिव कहलाता है। और इसको करने के लिए जैसे आप चाहते हैं कि किसी लाइंस या लाइंस ऑफ कोड को बार बार रिपीट कराएं कि आपका काम जब तक फिनिश नहीं हो जाता, तो आप चाहते हैं लाइंस ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट होते रहें। तो उसको यहाँ पे रिपीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में से कोई ना कोई तरीका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस तरीके में से पहला तरीका हमने वाइल लूप स्टेटमेंट्स को पढ़ा था। वाइल लूप स्टेटमेंट्स के हमने सिंटैक्स भी क्लियर किए थे और कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो भी हमने देखा था। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि डू वाइल लूप स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, उसके सिंटैक्स क्या, उसका मैकेनिज्म क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और इसके काम करने का तरीका क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पिछले प्रोग्राम में एक क्या किया था कि अपना नाम प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, हम लोग ये चाहते थे कि जो दीपक है, ठीक है, वो क्या हो जाए, 5 टाइम प्रिंट हो जाए। हमने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या यूज किया था, वाइल लूप का यूज किया था। आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डू वाइल लूप। ठीक है, अब डू वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है कि पहली बात तो यहाँ पे डू एक आपका कीवर्ड होता है, तो आपको लिखना होता है डू। ठीक है, देखिए टर्बो सी में जो कैरेक्टर्स आपके वाइट हो जाते हैं उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, तो डू भी आपका क्या है, कीवर्ड्स है। डू लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ओपन करना है पैरेंथेसिस को और उसके बाद क्लोज कर देना है पैरेंथेसिस को। ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ लाइंस ऑफ आप स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, जो कुछ आप लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आप लिखते हैं उसको बोला जाता है कि ये आपकी क्या है, डू की बॉडी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी ये बॉडी है। और इस बॉडी के अंदर वही स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं जो आप चाहते हैं रिपीटेड चलते रहें, यानी बार बार रिपीट होते रहें। ठीक है, तो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आप लाइन चलाना चाहते हैं। सारी लाइन लिखने के बाद डू की बॉडी में चाहे फर्स्ट या लास्ट लाइन के रूप में आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है फ्लो। अब फ्लो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका लूप चलेगा उसका फ्लो बताना होता है कि आप उसमें कैसा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, लूप एक एक बार बढ़ेगा, दो दो बार बढ़ेगा, मल्टीप्लेक्सन होगा, किस तरह से लूप चलेगा उसका फ्लो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लो को एक और नाम से जानते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बेसिकली फ्लो का मतलब यही होता है। ठीक है, डायरेक्शन किस तरह जिस तरह से चलेगा लूप उसको बताते हैं। उसके बाद जहाँ डू आपकी यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है वहाँ पे हम लिखते हैं वाइल। क्या लिखते हैं, वाइल। तो क्या हो गया, डू वाइल। अब इस वाइल के अंदर हमको क्या लिखनी होती है, कंडीशन। वाइल के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट करना होता है। ठीक है,
जो इनिशियलाइजेशन वाला काम होता है, यानी वैल्यू इनिशियलाइज करना, वो आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे INT लिखा, आई असाइन कर दिया 1, तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे वाइल के केस में होता था। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है, ऊपर ही होता है। तो ये था आपका डू वाइल लूप। ठीक है, तो अब इसी पे हम बनाते हैं प्रोग्राम। देखिए तीनों आ गए, इनिशियलाइजेशन आ गया, फ्लो आ गया और आपकी कंडीशन आ गई। तीन मेन पार्ट्स होते हैं जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये लेक्चर मेरा पिछला लेक्चर आप देखिए, लेक्चर नंबर 29, तभी ये बातें ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल ये है इसका सिंटैक्स, तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें कुछ लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं, जैसे गेट ch भी लिखा है। अभी ये लाइन चलेगी, ठीक है, तो आपको पता है कि वंस टाइम क्या होगा, स्क्रीन पे दीपक प्रिंट होगा। हम चाहते हैं कि दीपक 5 टाइम प्रिंट हो, तो क्या करना है, हमको पता है कि ये लाइन जो प्रिंट ऑफ वाली है, इसको मैं क्या करता हूँ, 5 टाइम रिपीट करवा देता हूँ। इसको रिपीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको बॉडी से कवर करता हूँ। तो मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, ये कहलाएगी इसकी बॉडी। ठीक है, जिस लाइंस को आप रिपीट करना चाहते हैं उसको आप बॉडी में कवर कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डू को। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या लिखना है, आपको डू लिखना है। डू हो गया बॉडी ओपन एंड क्लोज, और जितने आपको स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट कराने हैं आपको क्या करना है, इस बॉडी के अंदर लिखा है। फिलहाल अभी मैंने एक लाइन लिखी है, प्रिंट ऑफ दीपक। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है वहाँ पे लिखना है कीवर्ड वाइल। आपको वाइल कीवर्ड लिखा, उसके बाद अब यहाँ पे मुझको देनी है कंडीशन, और कंडीशन ये डिसाइड करेगी कितने टाइम्स आपका लूप चलेगा। ठीक है, कंडीशन क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कि कितने टाइम जो आपका लूप है वो चलेगा। तो मैं कितने टाइम चलाना चाहता था, इसको चलाना था 5 टाइम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5 टाइम चलना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद हमको एक वेरिएबल भी बनाना होगा, और उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं आई। आई वेरिएबल आपने रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चलाते हैं, तो देखिए कितने टाइम से आपका चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल जो है बार बार चल ही रहा है। ठीक है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपका लूप है उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स नहीं हो रही है आपकी। तो कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स नहीं होगी, ठीक है, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं होगी तो ये लूप आपका चलता ही रहेगा, कभी आपका क्या होगा, बंद होगा ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि लूप क्या हो, कुछ टाइम चले कुछ टाइम ना चले, ठीक है, कुछ टाइम चले पर कुछ टाइम क्या हो जाए, आपको फॉल्स हो जाए। हमेशा कंडीशन अगर ट्रू रहेगी ये तो सही बात है नहीं, हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमेशा क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको क्या करना है आपको, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स तो कंडीशन ट्रू रहे। ठीक है, 5 टाइम्स तो कंडीशन क्या रहे, आपकी ट्रू रहे। लेकिन जब यहाँ पे 5 बार ये प्रिंट हो जाए उसके बाद कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, फॉल्स हो जानी चाहिए। हम यही चाहते हैं ना, हम हमेशा तो ये नहीं चाहते हैं कि जो आपकी कंडीशन है वो आपकी हमेशा ट्रू रहे। अगर कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में देखा, तो क्या हो जाएगा आपका कि लूप लगातार चलता रहेगा। लूप लगातार नहीं चलना चाहिए। अच्छा, लूप लगातार क्यों नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि क्योंकि जब भी कंडीशन होगी फॉल्स, ठीक है, जब भी कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, उस टाइम हम चाहेंगे कि लूप बंद हो जाए। तो अब की बार क्या करते हैं, ठीक है, हमने बनाया आई वेरिएबल, आई की वैल्यू हमने लिखी 1, ठीक है,
आई की वैल्यू हमने रखी 1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ठीक है, ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइल, ठीक है, और आई लेस देन और इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ। अभी क्या करना है कि मुझको किसके इंक्रीमेंट भी करना है। अभी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे थे तो आई की वैल्यू हमेशा क्या थी, 1 की 1 ही थी, कंडीशन कभी फेल्स नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लो यानी आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, पहली बार आई डू में कंट्रोल आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ये चलेगा कैसे, डू पे आएगा, डू पे आने के बाद क्या होगा, डू का सीधा काम होता है इसको इसकी बॉडी में भेज देना। तो डू क्या करेगा, जैसे इसके पास कंट्रोल आएगा वैसे क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर सेंड कर देगा। अब बॉडी में पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, ठीक है, मैं दीपक लिख देता हूँ वापस से। तो पहला स्टेटमेंट जो भी कुछ लिखा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रिंट। और प्रिंट होने दे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाए, आई की वैल्यू फिर प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, परसेंट साइन डे, और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो पहली बार जब इसके अंदर कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, प्रिंट करेगा क्या, दीपक परसेंट साइन डी, डी की जगह क्या आई की वैल्यू यानी दीपक 1, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब हो गई है क्या, आई की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हुई तो वापस क्या करेगा, डू के पास जाएगा और डू क्या करेगा, वापस कंट्रोल को भेज देगा यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, दीपक दूसरी बार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी कितना, बढ़कर हो जाएगी 3। ठीक है, दीपक कितनी बार प्रिंट हुआ है, 2 बार, वैल्यू क्या हो चुकी है आई की 3। अब यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 5 हमको लोग कंपेयर करेंगे तो कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर दोबारा जाएगा और एक तीसरी बार दीपक स्क्रीन पे हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, अब आई की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। वापस क्या होगा, कंडीशन फिर से चेक कराएंगे तो आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, कंडीशन फिर से ट्रू है। एक और बार जाएगा डू पे और डू वापस करेगा, बॉडी में सेंड करेगा और क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइम यहाँ पे प्रिंट होगा दीपक और आई की वैल्यू नीचे आके फिर हो जाएगी 5। एक बार और कंडीशन चेक करेंगे तो आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो अभी क्या है, इक्वल तो है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। वापस जाएगा डू पे, डू वापस क्या करेगा, प्रिंटअप पे भेजेगा और क्या हो जाएगा, एक और बार यानी 5th बार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा दीपक। फिर से नीचे आएंगे और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ के हो जाएगी 6। और फिर जब नीचे आएंगे तो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे लाइन लिखी हुई चल जाएगी, जैसे मैं अभी नीचे एक लाइन लिख देता हूँ गेट सी एच, फिर हम आ जाएंगे गेट सी एच पे। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखना चाहेंगे तो देखिए 5 टाइम स्क्रीन प्रिंट हुआ है। ऐसा कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट्स होता है इस स्टूडेंट का कि डू लूप एक बार या तो कम चल रहा है या तो वंस टाइम ज़्यादा चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लूप 5 ही बार चल रहा है क्योंकि 5 ही बार प्रिंट हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार चला है, 1 2 3 4 5 टाइम आपका लूप चला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो डू लूप होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप को छोड़ के बाकी दो लूप, वाइल लूप और फॉर लूप, दोनों क्या होते हैं आपकी एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि जो इसका कंट्रोल मैकेनिज्म है, यानी कि किसका कंट्रोलिंग का जो सिस्टम है वो मैकेनिज्म कहाँ पे लगा है, एग्जिट पॉइंट पे। जबकि फाइल के केस में क्या होता है, एंट्री पॉइंट पे लगाते थे, कंडीशन कहाँ पे लगती थी, एंट्री पॉइंट पे, और जब कंडीशन ट्रू होती थी तब बॉडी के अंदर आती थी, और कंडीशन फॉल्स नहीं होती थी तो हम वहीं पे रुक जाते थे। यानी कंट्रोलिंग कहाँ पे हो रही थी, एंट्री पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। टू क्या काम करता है कि एक बार इसमें लिखा हुआ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट तो चल ही जाएगा, चाहे पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो।
क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका मैकेनिज्म है लूप को कंट्रोल करने वाला, वो एग्जिट पोर्शन पे लिखा है। जब बॉडी खत्म हो जाती तब एग्जिट पे लिखा है। यानी कंडीशन कब चेक होगी? एग्जिट पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट पे तो कुछ आपने मैकेनिज्म लगा के ही नहीं रखा है, तो इसलिए वंस टाइम गारंटी देता है डू वाइल लूप की वो चलेगा। ठीक है, तो बार बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, तो ऐसा कौन सा लूप है जो वंस टाइम चलने की गारंटी देता है? तो वंस टाइम चलने की गारंटी आपका डू वाइल लूप देता है, चाहे पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो जाए। जैसे भाई मैं लिख देता हूँ कंडीशन कि आई आपका क्या है? ग्रेटर देन 5 है। आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 बड़ा होता है 5 से? आप कहेंगे नहीं। तो क्या बताइए, एक भी बार दीपक प्रिंट होगा? यस, वंस टाइम प्रिंट होगा। सबसे पहले कहाँ पे आ जाएंगे? आईएनटी पे आए, क्लियर स्क्रीन पे आए। डू ने पहली बार देखिए तुरंत कंट्रोल को भेज दिया बॉडी के अंदर। एक बार दीपक प्रिंट हुआ जब आई आपकी वैल्यू 1 थी। आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 2। वाइल पे आए, अब एग्जिट पे चेक हो रहा है। ठीक है, एग्जिट पे कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू 2 लेस ग्रेटर देन 5 गलत होता है, इसलिए गेट सी एच पे आ गए। देखिए दीपक वंस टाइम प्रिंट हुआ, भले ही फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक हो रही है, लेकिन डू वाइल लूप वंस टाइम चलने की गारंटी देता है। जबकि अगर ये वाइल लूप होता तो एंट्री कंट्रोल लूप है, उसका जो कंट्रोल है वो एंट्री पॉइंट पे लगा हुआ है। तो जब हम बॉडी के अंदर इंटर ही तभी करेंगे, ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन डू वाइल लूप वंस टाइम चलने की गारंटी देता है। तो वंस टाइम कोड आपके चलने ही चलने हैं, चाहे पहली बार कंडीशन फॉल्स हो ही जाए, लेकिन वंस टाइम तो चलेगा। क्यों चलेगा ये बात आपको शायद समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये था आपका डू और वाइल का सिंटैक्स। ठीक है, इनिशियलाइजेशन आपने यहाँ पे कर दिया है, फ्लो आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी है, और कंडीशन जो पार्ट होता है आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लगाना होता है आपको सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, ये होता है आपका डू वाइल लूप का सिंटैक्स। तो ये है आपका डू वाइल लूप। इसके बाद का देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या होता है, फॉर लूप कैसे काम करता है। देखिए, तो फॉर आपका एक कीवर्ड है, आपको फॉर लिखना है। ठीक है, फॉर का आपका यहाँ पे पैराथेसिस होता है। इस पैराथेसिस के अंदर सिंटैक्स ये बोलता है कि आपको 2 सेमी कॉलन लगाने। ध्यान से सुनिएगा, 2 सेमी कॉलन लगानी है। 2 से कम लगाएंगे तब भी एरर है, 2 से ज़्यादा लगाएंगे तब भी एरर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 से कम लगाएंगे तब भी एरर है, और 2 से ज़्यादा सेमी कॉलन लगा दिया आपने पैराथेसिस के अंदर, तब भी क्या है? वो सिंटैक्स एरर है। सेमी कॉलन के पहले, फर्स्ट सेमी कॉलन के पहले आपको लिखना होता है इनिशियलाइजेशन। ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका काउंटर वेरिएबल होता है, जैसे उस केस में क्या था आई, आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कहाँ से लूप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप बता सकते हैं। फिर पहले सेमी कॉलन के बीच में आपको लिखना होता है कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंडीशन पार्ट लिखेंगे। और लास्ट वाले में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि कब तक लूप चलना चाहिए, और लास्ट में आपको क्या लिखना होता है? फ्लो, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे कभी सेमी कॉलन आपको नहीं लगाना है, नहीं तो लूप क्या हो जाएगा? यहीं पे बंद हो जाएगा। और उसकी बॉडी हम लोग बनाएंगे किससे? इससे। ठीक है, अब जितने लाइंस ऑफ स्टेटमेंट बार बार आपको रिपीट करने हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे प्रिंटफ। ठीक है, दीपक आपने लिखा, और जितनी टाइम आप लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, उतनी बार यहाँ पे इसको लिखा, और आई की वैल्यू में प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और ये हो गई इसकी फॉर की बॉडी। ठीक है, ये हो गई आपकी फॉर की बॉडी। अब देखिए, फॉर लूप के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन का काम, कंडीशन का काम, प्लस फ्लो, जो तीनों अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह लिखे जाते थे, वो हम एक ही पैराथेसिस के अंदर लिख सकते हैं।
इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर क्या प्रेफर करते हैं, फॉर लूप को ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि तीनों काम एक साथ लिखने से थोड़ा उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बॉडी। ठीक है, अब अगर हम इसको चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने जहाँ पर लिखा था डू, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो आप इनिशलाइज कर रहे थे अभी तक, इसको हटा दीजिए। तो इनिशलाइजेशन का काम हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। आई आपका क्या है, काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। फिर हम कंडीशन जहाँ पे लिखते थे, ठीक है, तो कंडीशन वाला पार्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए। कंडीशन क्या थी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जब तक 5 है तब तक चलती रहे। फ्लो का मतलब क्या, इंक्रीमेंट करा रहे थे कितना, 1 टाइम, तो आई प्लस प्लस आपने यहाँ पे लिख दिया। ये बन गया आपका। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका बन गया। तो यहाँ पे मैं गेट सी एच लगाता हूँ और ये मेन फंक्शन की बॉडी। देखिए कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि फॉर लूप का मैकेनिज्म कैसा है, कैसे चलता है। देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आएंगे, एक एक सीक्वेंस में ही लाइन चलती है, वॉइड मेन चलेगा आपका, फिर आई नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी के अंदर। उसके बाद आप क्या चलेगी, क्लियर स्क्रीन चलेगी, कंसोल स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। फिर जब हम फॉर के अंदर पहुंचेंगे, जब फॉर पे कंट्रोल आपका पहुंचेगा, तो कंट्रोल को फॉर क्या करेगा, इसके अंदर भेजेगा सबसे पहले। तो फॉर पे कंट्रोल आने के बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन का काम हो गया। आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, अच्छा एक बात और, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट्स फॉर लूप के अंदर केवल वंस टाइम चलता है, यानी इनिशियलाइजेशन का काम केवल एक बार होगा, उसके बाद नहीं होगा। और वो कब होगा, जब फर्स्ट टाइम लूप आपका चलना स्टार्ट होगा। यानी अभी आपका लूप एक भी बार चला नहीं है, ध्यान से देखिएगा, अभी कंट्रोल केवल फॉर पे पहुंचा है और पहला काम अभी चल रहा है कि इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यानी वैल्यू 1 हो जाएगी आई की। ये वंस टाइम चलेगा, उसके बाद अब ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। फिर ये लूप क्या करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई की वैल्यू क्या है, 1। 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आप आगे मत जाइएगा अभी। ठीक है, अभी ये पोर्शन आप मत चलाइए, सीधा डायरेक्ट आ जाइए इस बॉडी के अंदर। इस बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ लिखा हुआ है। ये प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट चलेगा। प्रिंटफ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, चल जाएगा। चलने के बाद क्या हो जाएगा, दीपक वंस टाइम स्क्रीन में हो जाएगा प्रिंट, हो जाएगा, एक बार प्रिंट होगा। यहाँ से जब बॉडी में जितने भी लाइन्स आपने, फिलहाल मैंने तो एक ही लाइन लिखी है, अगर 2-4 लाइन 10 लाइन आपने लिखी होगी तो सारी लाइन चलाने के बाद जब यहाँ बॉडी से निकलेगा तो गेट सी एच पे नहीं आएगा, पहुँचेगा कहाँ पे, ये पहुँचेगा यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है इसका फ्लो आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस फ्लो चलने से क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2 और उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, फिर आपको आना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप कहाँ पे आ जाएंगे, इस पोर्शन पे आ जाएंगे, कंडीशन पे। तो कंडीशन दोबारा चेक करेंगे तो आई की वैल्यू है 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन वापस हुई ट्रू। तो फिर आपको यहाँ पे अब नहीं जाना है, ये तो एक ही बार चल के खत्म हो गया काम इसका। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार चलेगा, फिर दोबारा कहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे इस पे, ये वाली लाइन चलेगी तो 2 बार स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। फिर वापस आ जाइए यहाँ पे, तो फिर आई की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन दोबारा चेक कीजिए, कंडीशन सही है, फिर से आप प्रिंट कीजिए तीसरी बार, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि क्या होगा, एक जब वैल्यू बढ़कर हो जाएगी किसी समय आई की वैल्यू 6, तो 5 बार दीपक तब तक प्रिंट हो चुका है। और उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 6 जब चेक होगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब कंट्रोल इस पे ना जाके कहाँ पे जाएगा, गेट सी एच पे चला जाएगा।
और गेट सी एच पे जाने के बाद प्रोग्राम में और कुछ लिखा नहीं है, इसलिए प्रोग्राम हो जाएगा एंड। तो हमने क्या समझा कि फॉर का काम कैसे होता है, एक बार आपका इनिशियलाइजेशन का काम चलेगा, दोबारा फिर नहीं चलने वाला फर्स्ट टाइम। उसके बाद होती है कंडीशन चेक, कंडीशन अगर ट्रू है तो सीधा आ जाते हैं कंट्रोल बॉडी के अंदर, और जो कुछ लाइंस आपने लिखी है वो होगी एग्जीक्यूट, और यहाँ से निकलने के बाद जाता है सीधा कंडीशन पे, तो कंडीशन होती है चेक। यानी बॉडी से निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे, और कंडीशन से निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर, नहीं तो बॉडी से बाहर। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से निकलेगा जब जब अगर एक बार कंट्रोल इसके अंदर आ गया तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके अंदर कंट्रोल आ गया तो वो जाएगा जरूर, कहाँ पे जाएगा, फ्लो पे। वो फ्लो पे भी जाएगा प्लस कंडीशन पे भी जाएगा, और कंडीशन पे जाएगा तो कंडीशन पे जाने पे दो ही शर्तें हैं, या तो बॉडी के अंदर या तो बॉडी के बाहर। बॉडी के अंदर जब ट्रू हो जाएगी कंडीशन तो बॉडी के अंदर आ जाओ, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कहाँ पे चले जाओ, आई के प्लस। यानी ये इस तरह से चलेगा। तो कितनी बार चलेगा, ये 5 टाइम्स चलेगा। चला के देखें तो वो देखिए यहाँ पे, तो दीपक 1 2 3 4 5 टाइम दीपक आपका प्रिंट हुआ है। पर आई की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम जब इससे बाहर आए होंगे, जब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि आई की वैल्यू जब 5 थी तब दीपक हो गया प्रिंट। यानी जब दीपक आई की वैल्यू 5 थी तो प्रिंट हुआ। तो क्या कहाँ गया होगा जब आई की वैल्यू 5 हो गई हुई, तो आई प्लस प्लस पे गया होगा, और आई प्लस प्लस पे गया होगा तो आई की वैल्यू बढ़कर हो गई होगी 6, और जब आई की वैल्यू हो गई होगी 6 तब भी तो कंडीशन चेक हुई होगी, तब भी कंडीशन चेक हुई, और आई की वैल्यू 6 थी तब जाके कंडीशन फॉल्स हुई। यानी कि अगर मैं चेक करना चाहूँ कि आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, ठीक है, आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, तो मैं बता सकता हूँ कि आई की वैल्यू जब आपकी थी, न्यू लाइन पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, आई इक्वल, ठीक है, मैं आपको कह सकता हूँ कि आई की वैल्यू जब 6 थी तब ये जाके लूप आपका समाप्त हुआ था। चाहे तो मैं इसको अब दोबारा रन कराता हूँ। देखिए आई की वैल्यू 5 तक तो बॉडी के अंदर गया था, लेकिन जब 6 आया तो बॉडी के बाहर, यानी आई की वैल्यू 6 ही तभी तो कंडीशन फेल हुई। ये है फॉर लूप का मैकेनिज्म। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 3 लाइन बार बार चलाते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, फिर यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5 चेक किया, चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट पहले कर देते हैं। इंक्रीमेंट पहले नहीं करना है, पहले आप इनिशियलाइजेशन तो एक बार चलाइए, उसके बाद कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन ट्रू है तो अब आगे मत बढ़िए, सीधा बॉडी के अंदर लेके आओ लूप को। बॉडी के अंदर जब आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चलता है। अच्छा, जैसे हमने बताया था कि ये क्या है, इसमें जो एंट्री का काम है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी कि एंट्री पे ही, यानी बॉडी के अंदर आने पे ही एंट्री मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन है 5, तो बताइए सही है कि गलत। अब आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज होगी 1 से, 1 चल गया आपका, ठीक है। ये तो एक बार चला, फिर आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 ग्रेटर देन 5 कंडीशन बोलोगे फॉल्स। तो कितनी बार आपका प्रिंटअप चलेगा, एक ही बार नहीं चलेगा। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 थी तभी क्या हो गया, लूप से बाहर आ गई। एक बार देखना चाहेंगे तो मेन पे आया, 4 पे आया, कंडीशन फॉल हो गई, देखिए ये कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, सीधा प्रिंटअप पे आ गया, और उसके बाद गेट सी एच प्रोग्राम टर्मिनेट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अच्छा, कुछ और रूल्स कि अगर आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप यहाँ भी कर सकते हैं, तब भी देखिए कोई प्रोग्राम में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको कंडीशन चेंज करता हूँ, नहीं तो चलेगा नहीं। आई लेस देन इक्वल टू 5, ये देखिए क्या हो गया, तब भी आपका 5 टाइम दीपक प्रिंट हुआ, लास्ट में वैल्यू 6 हुई, कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सेमी कोलन लगाना मत भूलिएगा, अगर इसको ऐसे आप लगाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 स्टेटमेंट मिसिंग। तो क्या है, 4 के लिए ये स्टेटमेंट मिसिंग है, तो आपको 2 बार तो लगाना ही है। कंडीशन लिखें,
अथवा ना लिखें, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगली चीज़, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ना लिख के, ठीक है, फ्लो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लिख दिया आई प्लस प्लस, दैट्स इट, आई प्लस प्लस लिख दिया, तो भी क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट चलेगा, उतनी ही बार चलेगा, आई की वैल्यू 1। अच्छा, तो आप यहाँ पे बॉडी के अंदर भी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर मत लिखिएगा, क्योंकि बॉडी के बाहर लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, कि अगर बॉडी के बाहर लिखेंगे तो फोर का जब कंट्रोल बॉडी के अंदर भेजेगा तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, इंक्रीमेंट होगा नहीं तो आई की वैल्यू रिमेन रहेगी 1 और लूप हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ऐसा तो नहीं चाहते ना। अच्छा, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस। अच्छा, पहली बार क्या प्रिंट होगा, पहली बार क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। और लूप कितनी बार चलेगा पता है, लूप तो 5 टाइम ही चलेगा, लूप क्या चलेगा, 5 टाइम चलेगा। लेकिन पहली बार जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, 2 3 4 5 6, लास्ट में 6, ठीक है, तो ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, कंडीशन जो है इसको आप यहीं पे लिखना है, ये कंडीशन और कहीं लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर ये कंडीशन यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सपोज कीजिए जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा था, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन ये दीपक बस प्रिंट होता ही रहेगा, दीपक प्रिंट होता ही रहने, क्यों, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, क्योंकि कंडीशन की जगह पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए दीपक प्रिंट होता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये काम करना है, और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि ये सारा काम करने से, ठीक है, ये सारा काम करने से आप लोग क्या कीजिए, इसको अवॉइड कर दीजिए। अवॉइड करने का मतलब तीनों चीज़ें आप कोशिश कीजिए फॉर लूप के अंदर लिखने की, ठीक है, ये इंक्रीमेंट भी पार्ट भी लिखिए, प्लस आप यहाँ पर डिसीजन भी आपको यहीं पे लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको इनिशियलाइजेशन वाला काम भी यहीं पे करना है, ठीक है। तो तीनों काम एक साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार आप चला के देखिए इसको, प्रोग्राम सक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन लगाते हैं तभी लूप चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, 5 टाइम आपका प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 6 तो कंडीशन हो जाएगी फेस, उसके बाद ये आपका लूप नहीं चलेगा। तो ये समझ में आया आपको क्या, फॉर का सिंटैक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन गलती से लगा देते हैं, ठीक है, तो सेमीकोलन लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एक बार चलने के बाद यहाँ पे देखिए दीपक एक बार प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फॉर लूप एक बार चला है, तो मैं आपको बता दूँ ये 6 बार चल चुका है। कितनी बार चला है, देखिए यहाँ पे आएगा तो फॉर लूप अपनी बॉडी के 6 बार चला चुका है, इसलिए आई की वैल्यू अभी क्या है, 6। तो दीपक पे जब प्रिंट आएंगे तो आई की यहाँ पे प्रिंटअप देखिए, अब फोर का ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी 4 की नहीं है, तो आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 6, भले ही दीपक एक बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 6। देखिए ध्यान से, तो यही रिजल्ट अभी आने वाला है, मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ, ये आई दीपक 6 आई 6, तो यहीं पे अंदर ही अंदर चल के ख़त्म हो जाएगा, फिर बॉडी उसकी नहीं बन पाएगी। तो बॉडी अगर चाहते हैं कि इसके लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट चलें तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है। तो ये समझ में आया होगा आपका फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बॉडी आपकी होती है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लोग लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने देखा फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है, उसके बाद डू वाइल लूप का, ठीक है, और वाइल लूप, तीनों का हमने सिंटैक्स देखा, तीनों में हमने देखा कि क्या क्या वैरायटी है, कैसे काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों लूप का काम कैसे होता है, ठीक है। तो हम आइए अब देखते हैं, ठीक है, कि जो तीनों लूप हैं, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा।
अब देखिए तीनों का सिंटैक्स कंपैरिजन करते हैं। सिंटैक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। तो मेन आपका तीनों जगह ये तो आपका बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं व्हाइल लूप की, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट काम क्या है, बाहर कर दिया जाता है। व्हाइल के पैराथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। वही प्रोग्राम है 5 बार प्रिंट कराने वाला दीपक। तो आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये बॉडी बनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी पूरी बॉडी बनी हुई है। और उसके बाद क्या होगा, प्रिंट ऑफ, यानी कंडीशन सबसे पहले क्या होगी, चेक होगी, फिर यहाँ पे बॉडी आएंगे आई प्लस प्लस, ये काम हो गया गेट सी एच। ये होता है सिंटैक्स। डू वाइल में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले डू लिखते हैं, डू की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है, तो डू के सामने प्लीज आप कोई अपने मन से कंडीशन मत लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, डू की यहाँ पे बॉडी बनाते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से। उसके अंदर जो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, जैसे दीपक, और फ्लो आपको यहीं पे लिख देना होता है आई प्लस प्लस। इसकी जो कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट पे चेक हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप्स। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे, सिंगल एक्शन स्टेटमेंट। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे, सिंगल एक्शन स्टेटमेंट। तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। जो फॉर लूप होता है उसमें तीनों काम एक साथ एक ही जगह पे किए जाते हैं। यानी कि पहला काम क्या होता है कि आई की यानी इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहीं पे लिखते हैं, फिर कंडीशनल पार्ट भी यहीं पे लिखते हैं, और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी फ्लो भी आपको यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप लूप चलाना चाहते हैं। और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर जो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आप चलाना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, और इस तरह से फिर आपको बॉडी बंद करनी है। फिर आगे जो भी प्रोग्राम में आप लिखना चाहते हैं वो लाइंस लिखेंगे, और प्रोग्राम एंड। तो तीनों का सिंटैक्स आपका कुछ इस तरह से है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों का सिंटैक्स आपके सामने लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीनों को चला के देखेंगे तो सेम रिजल्ट आपका आने वाला है, पर कुछ स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि इसमें डू व्हाइल लूप में, ठीक है, किसमें, डू व्हाइल लूप में, कि डू व्हाइल लूप में या तो कहते हैं कि एक बार ये ज़्यादा चल रहा है, ये बोलते हैं, और या तो बोलते हैं कि एक बार कम चल रहा है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस लूप को ट्रेस करते हैं, ठीक है, किस लूप को, इस। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम चलेगा तो मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूँगा, और वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ, ठीक है, ध्यान से, वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ क्या, आई। तो वेरिएबल का क्या नाम रखा गया है, वेरिएबल का नाम रखा गया है आई, ठीक है। जब यहाँ पे इसके अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है, आपको पता है कि इसके अंदर आएंगे तो आई की वैल्यू आपकी क्या है, 1। तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। ध्यान से देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई, 1 लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आई की वैल्यू 1 हो गई है। इसके बाद क्या आता है, वाइल लूप आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए वाइल लूप आ गया, वाइल में लिखी हुई कंडीशन होगी चेक। वाइल में लिखी कंडीशन क्या लिखी है, आई लेस देन इक्वल टू 5। आई की वैल्यू क्या है, 1, तो आई की जगह पे रख दीजिए 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू, ठीक है, एक तो छोटा ही होता है 5 से। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएंगे, दीपक क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। एक बार दीपक क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरी लाइन क्या लिखी है, आई प्लस प्लस, तो आई में साइन करो 1 प्लस आई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से निकलेगा कंट्रोल तो पहुंचेगा वापस वाइल पे, ठीक है। अभी गेट सी एच पे नहीं जाएगा, वापस कहाँ पे पहुंचेगा, वाइल पे।
वाइल में लिखी हुई कंडीशन क्या होगी, एक बार और होगी चेक। तो अभी क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, आई क्या है 2 की हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, दीपक दूसरी बार हो जाएगा स्क्रीन पे प्रिंट। प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस आई की वैल्यू में फिर से 1 एक बार इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। और 3 होने के बाद फिर यहाँ पे निकलेगा कंट्रोल, तो पहुंचेगा वाइल पे, वापस कंडीशन हो रही है चेक। तो की बार क्या होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो एक बार और, यानी कितनी बार, तीसरी बार हो जाएगा दीपक स्क्रीन पे प्रिंट। और यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब बढ़कर वैल्यू हो गई है 4, 4 हो गई। यहाँ से निकलेगा फिर जाएगा वाइल की कंडीशन, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। तो चौथी बार फिर से कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा बॉडी के अंदर, और दीपक हो जाएगा प्रिंट। दीपक प्रिंट होने के बाद चौथी बार जब प्रिंट होगा तो फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, वैल्यू हो गई 5। यहाँ से निकले वापस पहुंचे आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस 5 वही वैल्यू। तो यहाँ पे आई कंडीशन चेक किया, कंडीशन लिखी है, अब की बार क्या रहेगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन अभी देखिए लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं पर इक्वल है, तो अभी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। पांचवी बार दीपक स्क्रीन में हो जाएगा प्रिंट, और फिर नीचे आएंगे तो आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी 6। अब कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि पहले से सोच लेते हैं आई प्लस प्लस हो जाए 6, कंडीशन तो फेल्स हो जानी है, तो सीधा गेट सी एच पे दे। ऐसा मत कीजिए, भले ही आई की वैल्यू 6 हो गई, भले ही कंडीशन फेल होने वाली है, लेकिन क्या करेगा कंट्रोल तो वापस जाएगा ना। अभी यहाँ पे मैं कैसे कह दूं कि कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 6 ही हुई है, तो मैं कैसे कह दूं कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। जो ड्राई रन करने में ये गलती आप प्लीज़ मत कीजिएगा, वापस जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे कीजिए, वापस कंट्रोल तो जाएगा ही, चाहे भले ही फॉल्स है ऊपर, ये हमको पता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, वापस जाएगा वाइल पे और एक बार फिर कंडीशन चेक करेगा। अब की बार कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन हो गई फेल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, सीधा पहुंच जाएगा बॉडी से बाहर गेट सी एच पे। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम टर्मिनेट। तो हमने देखा कि 5 बार दीपक स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट में स्क्रीन पॉज करके सोच के बताइए कि कंडीशन कितनी बार चेक हुई है, कंडीशन कितनी बार चेक हुई है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 6 है, दैट्स इट। ठीक है, मैंने बता दी आई की वैल्यू 6 है। मैं आपसे यही पूछता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, COND। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कंडीशन कितनी बार चेक हुई है, ये बता दीजिए। अब कुछ लोग का अगर आंसर आप सोच रहे हैं कि 5, तो आपका आंसर 5 गलत है। कंडीशन का जो चेकिंग का प्रोसेस है वो 6 टाइम हुआ है। कितने टाइम, 6 टाइम हुआ है, ठीक है, कितनी बार, 6 टाइम। अच्छा कैसे, देखिए ध्यान से मेरी बात, कि जब पहली बार कंडीशन चेक हुई तब वैल्यू थी 1, तब भी आपने चेक किया, वैल्यू जब 2 थी तब भी आपने चेक किया, वैल्यू जब बढ़ के 3 हुई तब भी चेक हुआ, 4 थी तब भी चेक हुआ, 5 थी तब भी चेक हुआ, और जब 6 हुई, यानी 5, जब पांचवी बार जब इसे प्रिंट करके निकल रहा था तो आई की वैल्यू बढ़कर हो गई थी 5 से 6, तब भी जाके कंडीशन चेक हुई। तो कुल मिला के 6 बार कंडीशन चेक हुई है। 6 बार में से, ठीक है, 6 बार में से ट्रू थी कितनी टाइम्स पता है, 5 टाइम ट्रू थी, इसलिए दीपक 5 बार प्रिंट हुआ। और फॉल्स कितनी टाइम्स थी, 1 टाइम। कुल मिला के कंडीशन 6 बार चेक हुई, जिसमें से 5 बार तो ट्रू रही, इसलिए दीपक 5 बार प्रिंट हुआ, लेकिन 1 टाइम फॉल्स थी, और जब फॉल्स थी तब बाहर आ गई थी। कुल मिला के चेकिंग तो 6 बार हुई है, और दीपक कितनी बार प्रिंट हुआ है, 5 बार। क्यों, क्योंकि 5 बार कंडीशन चेक हुई है। अच्छा, इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ था, ये बता पाओगे, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ कितनी बार रहा था। तो आई की वैल्यू 1 थी, तब बढ़ के एक बार पहली बार बढ़ा तो 2 हुआ,
ठीक है, पहली बार क्या हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। तो कुल मिला के इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ है पता है? फ्लो वाली लाइन कितनी बार चली है? वो चली है 5 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार चली है? 5 टाइम्स। कंडीशन कितनी बार चेक हुई है? 5 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंडीशन कुल मिला के 6 बार चेक हुई है, जिसमें से 5 बार ट्रू रही, इसलिए 5 बार दीपक प्रिंट हुआ है। और वंस टाइम क्या थी? फॉल्स हो गई थी। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 बार कंडीशन चेक हुई थी। फ्लो यानी इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ? 5 बार। अरे भाई उतनी बार तो इंक्रीमेंट होगा जितनी बार हम बॉडी के अंदर जा पाएंगे। बॉडी के अंदर जितनी बार जाने का मतलब जितनी बार कंडीशन ट्रू थी, तो 5 बार कंडीशन ट्रू थी, तो 5 ही बार तो बॉडी के अंदर गए। और जब 5 बार बॉडी के अंदर गए तो 5 टाइम इंक्रीमेंट भी हुआ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका ये वाला प्रोग्राम ट्रेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें भी क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल है आई। ठीक है, आई इसका वेरिएबल है। आई की इनिशियल वैल्यू है, क्या बता पाओगे आप लोग? आई की वैल्यू देखिए इनिशियल 1, तो इसकी वैल्यू रखते हैं 1। अब हमको क्या काम करना है, जैसे डू पे आया, कंट्रोल कहाँ पे आ गया? डू पे आ गया। डू पे आने के बाद क्या होगा कि तुरंत डू का काम होता है कंट्रोल को अंदर भेजना। कहाँ पे? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जब इसने कंट्रोल को भेजा तो पहली बार दीपक हो गया प्रिंट। कितनी बार? पहली बार आपका दीपक हो जाता है प्रिंट। पहली बार दीपक आपका प्रिंट हुआ, उसके बाद नीचे वाली लाइन चलेगी ना, तो आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो बॉडी का काम खत्म हुआ, तो आ जाएंगे वाइल पे। वाइल में लिखी हुई कंडीशन हो रही है अब चेक। तो कंडीशन क्या लिखी है? आई लेस देन इक्वल टू 5। तो आई की वैल्यू क्या है? वेरिएबल में देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है। अब ट्रू है तो वापस कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? डू के पास। डू क्या करेगा? वापस भेज देगा इसको बॉडी पे। तो बॉडी में फिर से दोबारा क्या हो जाएगा? दीपक आपका प्रिंट हो जाएगा। यानी दीपक क्या हो रहा है? अब दूसरी बार दीपक हो जाएगा प्रिंट। और प्रिंट होने के बाद अगली लाइन आपकी चलेगी, तो आई प्लस प्लस हो जाएगी। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ के हो जाएगी 3। 3 होने के बाद एक बार फिर से आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ लिखा नहीं है तो कंडीशन हो रही है चेक। तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी क्या है? ट्रू है। तो वापस जाएंगे डू पे। डू पे जाएंगे तो फिर से लाइन दीपक हो जाएगा प्रिंट। तो अब की बार चौथी बार प्रिंट हो रहा है, तीसरी बार हो जाएगा दीपक प्रिंट। आई की वैल्यू 1 फिर से हो जाएगी इंक्रीमेंट, 3 से हो जाएगी 4। और फिर से यहाँ पे आ जाएंगे कंडीशन पे। कंडीशन चेक हो रही है 4 लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन वापस से ट्रू। कंडीशन वापस ट्रू है तो वापस जाएगा डू पे। डू क्या करेगा? अंदर कंट्रोल भेजेगा और फिर एक बार दीपक हो जाएगा प्रिंट। यानी अब की बार चौथी बार दीपक हो जाएगा प्रिंट। प्रिंट होने के बाद नीचे आएंगे आई प्लस प्लस, एक बार फिर से होगा इंक्रीमेंट, 4 से हो जाएगी 5। और एक बार फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक हुई 5। ठीक है, लेस देन तो नहीं पर इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। वापस जाएंगे डू पे, दोबारा क्या हो जाएगा? दीपक यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब की बार क्या होगा? 5th बार हो रहा है दीपक स्क्रीन पे प्रिंट। आई की वैल्यू हो गई इंक्रीज 5 से 6। और उसके बाद क्या हो रहा है? फिर से हमारे कंडीशन पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो अब की बार क्या होगा? 6 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन हो गई फॉल्स। तो सीधा अब बॉडी पे नहीं जाना है, ना तो डू पे जाएगा, कहाँ पे आएगा? गेट सीएच पे। आई की फाइनल वैल्यू क्या है? अभी देखिए 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि कंडीशन बताइए मुझको कितनी बार चेक हुई है। ठीक है, कंडीशन कितनी टाइम्स चेक हुई है, तो आप मुझको बता सकते हैं क्या? तो अगर आप कहते हैं 6 टाइम तो आपका आंसर गलत है। कंडीशन चेक हुई है 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब कैसे? देखिए ध्यान से।
पहली बार कंडीशन तब चेक हुई जब आई की वैल्यू क्या थी, पहली बार कब चेकिंग हुई थी, देखो ध्यान से, आई की वैल्यू 1 प्रिंट अप पे है, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, उसके बाद चेकिंग हुई थी। यानी पहली बार क्या थी, आई की वैल्यू जब 2 थी तब चेक हुई, फिर 3 थी तब चेक हुई, 4 थी तब चेक हुई, 5 थी तब चेक हुई और 6 थी तब। तो कुल मिला के कितने टाइम चेकिंग हुई, 5 टाइम्स। समझ में आई बात क्या, देखिए जब आई की वैल्यू 2 थी तब चेकिंग हुई पहली बार, आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 3 तो दूसरी बार, ठीक है, आई की वैल्यू जब हो गई 4 तो तीसरी बार, आई की वैल्यू जब हो गई 5 तो चौथी बार, आई की वैल्यू जब हो गई 6 तो पाँचवीं बार, और 6 पे जब चेकिंग हुई तब तो कंडीशन फेल हो गई, तो उसके बाद तो चेकिंग हुई नहीं। तो कुल मिला के 5 टाइम्स कंडीशन आपकी चेक हुई है। अच्छा, कितनी टाइम ट्रू थी ये बता पाओगे, बताइए कितने टाइम्स ट्रू थी कंडीशन। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रू थी आपकी 4 बार, कितनी बार, 4 बार ट्रू थी, और कितनी बार फॉल्स थी, 1 बार फॉल्स थी। देखिए 4 बार ट्रू थी। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर 4 बार कंडीशन ट्रू थी तो दीपक 5 बार कैसे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मेरा मतलब समझिएगा कि जब पहली बार इस प्रिंटअप के अंदर, ठीक है, आएंगे, ठीक है, पहली बार जब प्रिंट कर रहा था दीपक तब तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई। यानी पहली बार जब यहाँ पे प्रिंट कर दिया, देखिए ये प्रिंट पहले कर दे रहा है, यहाँ से देखिए कंडीशन क्या है कि एक बार चलने की तो गारंटी देता है ना, तो एक बार तो ये क्या हो रहा है आपका, पहले ही प्रिंट कर दे रहा है। तो दीपक वंस टाइम तो क्या हो रहा है, पहले ही प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। तो 4 बार तो ट्रू कंडीशन थी, इसलिए 4 बार तो दीपक गारंटी प्रिंट हुआ है, लेकिन वंस टाइम पहले भी प्रिंट हो गया था जब कंडीशन आपकी चेक नहीं हुई थी। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ कि 4 बार ट्रू के लिए प्रिंट हुआ, यानी 4 बार कंडीशन ट्रू थी इसलिए दीपक प्रिंट हुआ 4 बार, और पहली बार जब प्रिंट हुआ तब कंडीशन आपकी चेक ही नहीं हुई थी, तो इसलिए प्रिंट 5 बार हुआ है, लेकिन आपका क्या हो गया है, जो कंडीशन थी वो 4 बार ही ट्रू थी, और पहली बार जब प्रिंट हुआ तो वहाँ पे कंडीशन को चेक नहीं। देखिए अभी ध्यान से, जब पहली बार जब आप आओगे डू पे तो डायरेक्ट आप प्रिंट कर रहे हो, कंडीशन थोड़ी चेक कर रहे हो, कंडीशन तो आप यहाँ पे आके नहीं चेक कर रहे हो, तो इसलिए बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल, यहाँ पे एग्जिट का लगा हुआ है, तो कंडीशन क्या होगा आपका, एक बार कम चेक हो रही है। तो कुल मिला के 5 टाइम चेकिंग हुई कंडीशन की, 4 बार ट्रू था, वंस टाइम फॉल्स था, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कितने बार गए थे पता है, 5 बार गए थे, इसीलिए तो 5 बार। अच्छा मैं बोलता हूँ कि फ्लो कितनी बार चला था, बताइए फ्लो कितनी बार चला था, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, फ्लो कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ था पता है आपको। पहली बार जब इंक्रीमेंट हुआ था तो आई की वैल्यू क्या थी, 1 से हो गई 2, 2 से हो गई 3, 3 से हो गई 4, 4 से हो गई 5, क्या हो गई 5, और उसके बाद 5 से क्या हो गई आपकी 6। इंक्रीमेंट वाला काम कितनी बार चला है, ठीक है ध्यान से, इंक्रीमेंट वाला पार्ट भी आपका 5 बार चला है, ठीक है। पहली बार देखिए कंडीशन तो 4 बार ट्रू ही है, लेकिन कंडीशन 4 और एक बार पहले चल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 बार आपका ये चल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो फ्लो कितना की कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, 5 टाइम, जितनी बार आपके बॉडी के अंदर जाएगा, तो 5 बार इसके गया है ना बॉडी के अंदर, कितनी बार गया है 5 टाइम, पहली बार तो बिना चेक किए गया, 4 बार ट्रू थी तब गया, तो कुल मिला के 5 बार, ठीक है। अच्छा एक काम करिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा देना है, तो यहाँ पे भी लगा देना है आपको, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं, तो अब कुछ लोग डाउट करते हैं एक बार कम चल रहा है एक बार ज़्यादा चल रहा है। देखिए ना, तो एक बार कम चल रहा है ना एक बार ज़्यादा चल रहा है, ये चल 5 ही बार है, दीपक 5 ही बार प्रिंट होगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है कि वंस टाइम तो चल ही जाता है चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, कंडीशन एक बार इसमें हमेशा क्या होती है, कम चेक होती है। क्यों होती है कम चेक, क्योंकि एक बार तो बिना कंडीशन चेक किए ही इसके अंदर बॉडी के अंदर हम आ रहे हैं,
जब निकल रहे हैं तभी चेक करें। तो बिना कंडीशन चेक किए एक बार आप एंट्री कर रहे हो तो कंडीशन एक बार तो कम ही चेक होगी ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एंट्री पे आपका कंट्रोल मैकेनिज्म लगा था, इसलिए इंटर ही तब करोगे बॉडी के अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे पहली बार तो आप फ्री में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोबारा अगर आपको एंटर करना है बॉडी के अंदर तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसमें जो एंट्री का मैकेनिज्म लगा हुआ है एग्जिट पॉइंट पे लगा है, एंट्री पॉइंट पे नहीं लगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल है आपका किस नाम से, आई नाम से। आई नाम का वेरिएबल, इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू रखते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है अभी, यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू क्या है 1। ये एक बार चला, उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन हो गई ट्रू। तो ट्रू होने के बाद मैंने बताया कि सीधा बॉडी में आ जाओ, यहाँ पे इंक्रीमेंट पे मत जाओ। अभी आई की वैल्यू क्या है 1, तो एक बार दीपक हो गया प्रिंट। यहाँ से जब निकलेगा तो गेट सीएच पे नहीं जाएगा, वापस जाएगा इस पोर्शन पे, इंक्रीमेंट वाले पोर्शन पे, यानी फ्लो वाले पे। तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है यानी अभी भी ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा दीपक प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ से निकले तो फिर कहाँ पहुँच जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ा के हो जाएगी 3। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, तो आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5, सही है कंडीशन, तो वापस दीपक हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। तीसरी बार दीपक प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू होगी 4। जब आई की वैल्यू हो गई 4 तो यहाँ पे कंडीशन अभी क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है। एक बार फिर इसके अंदर आएंगे दीपक, चौथी बार प्रिंट करेंगे, फिर वहाँ से निकलेगा तो आई प्लस प्लस पे पहुँचेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आई की वैल्यू से अगर 5 हो जाएगी दोबारा कंडीशन चेक करेंगे तो लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है 5 के, तो एक बार और कंडीशन ट्रू हुई है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीपक हो जाएगा प्रिंट, और फिर से आई प्लस प्लस पे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल तो वापस जाएगा जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट पहुंचेगा गेट सीएच। अब बॉडी के अंदर, फॉर की बॉडी के अंदर नहीं जाने वाला है। आई की फाइनल वैल्यू क्या है 6। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप लोग बताइएगा कि कंडीशन बताइए कितनी बार चेक हुई है, बता पाओगे, सोच के बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। आई की वैल्यू 1 थी तो पहली बार, आई की वैल्यू 2 थी तो दूसरी बार, आई की वैल्यू 3 थी तीसरी बार, आई की वैल्यू चौथी थी 4 थी तो चौथी बार, आई की वैल्यू 5 थी तो पाँचवीं बार, और आई की वैल्यू जब 6 हुई तब भी चेक हुई थी। तो कंडीशन कुल मिला के 6 बार चेक हुई, यानी कंडीशन कितनी बार चली, 6 बार। अच्छा इनिशियलाइजेशन कितनी बार चला इसमें, इसमें 1 टाइम चला, इसमें भी 1 टाइम चला, इसमें भी, तो सब में इनिशियलाइजेशन तो 1 ही बार चलता है कंडीशन। अच्छा अब मुझको बताइए कि कितनी बार कंडीशन ट्रू थी। कंडीशन पहली बार ट्रू थी जब आई की वैल्यू 1 थी, दूसरी बार भी ट्रू थी, तीसरी बार भी ट्रू थी, चौथी बार भी, पांचवी बार, 5 बार तो कंडीशन थी ट्रू, तो इसलिए 5 बार बॉडी के अंदर गए थे। और फॉल्स कितनी टाइम्स थी, फॉल्स थी आपकी 1 टाइम, ठीक है। देखिए कंडीशन फॉल्स एक ही बार होती है, ट्रू तो चाहे जितनी बार हो सकती है, लेकिन फॉल्स एक ही बार, क्योंकि जब फॉल्स होगी तो उसके बाद तो लूप चलना ही बंद हो जाएगा। तो 6 बार में से 5 बार ट्रू थी, 1 टाइम फॉल्स थी। यही तो हम चाहते हैं ना कि कभी ट्रू रहे और एक टाइम आए तो फॉल्स हो जाए। चलिए अगली बात बताइए मुझको कि इसमें इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ है, यानी फ्लो वाली लाइन कितनी बार चली है। तो फ्लो वाली लाइन बताइए कितनी बार चली है, ठीक है। फ्लो वाली लाइन आपकी कितनी बार चली है, जब आई की वैल्यू 1 थी तब तो नहीं चली थी ना, आई की वैल्यू जब 2 हुई तो एक बार इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 हो गई दोबारा, फिर 4 हो गई तीसरी बार, ठीक है, फिर 5 हो गई चौथी बार, फिर 6 हो गई पांचवी बार। तो कुल मिला के ये आपका फ्लो 5 टाइम्स चला है। कितने टाइम्स चला है, 5 टाइम। देखिए 5 बार अगर इंक्रीमेंट करेंगे एक से, तो पहली बार करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा।
5 बार इंक्रीमेंट वाला पार्ट आपका चला है। और 5 बार अगर इंक्रीमेंट करेंगे आई की वैल्यू में तो 6 हो जाएगी, और जब 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फ्लो वाला कितना चला है, तो दीपक कितनी बार प्रिंट हुआ है, 5 बार तीनों में प्रिंट हुआ है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही हो कि कैसे लूप चलता है। ठीक है, अब कुछ लोग के मन में कुछ डाउट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तीनों सिंटैक्स हैं, आपको इनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे आपके चलेंगे। ठीक है, ये सिंटैक्स हैं, इनको चलाएंगे तो 5 ही बार चलेगा। थोड़ा सा डू वाइल लूप में है, इसको आप ट्रेस कीजिएगा और चला के देखिएगा। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप इस माई क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो किसी दूसरे के भी काम आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसे अपने फेसबुक, अपने वॉलपेपर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इसके देख के कुछ सीख सकें। खास बात यह है कि ये सारे कंटेंट आपकी हिंदी में हैं, तो हिंदी में होने की वजह से स्टूडेंट को जल्दी से समझ में आ जाता है, जल्दी से वो कनेक्ट कर पाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। तो मेरी अपील है आपसे कि जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, सबके साथ इसको शेयर करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप दूसरों को भी पढ़ने में मदद कीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.mysurgeonline.com। यहाँ पे ये सारे कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस के कंटेंट एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं। तो वहाँ पे आप अगर कोई लेक्चर आपको ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो वहाँ पे आप इसको एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे फेसबुक पेज माई क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं। URL आपका है यहाँ पे facebook/myRclasses। ठीक है, तो इस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे वाइल लूप, डू वाइल लूप या फॉर लूप के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं इसको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।